अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक छोटे वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ इजाज़ मोहम्मद। अच्छा, आपसे एक छोटा सवाल है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ भाई, कराची से लेकर स्कर्दू तक का जो डिस्टेंस है वो कितना नैनोमीटर होगा, तो आपके पास क्या जवाब होगा? कराची से स्कर्दू एक एक कोने में एक दूसरे कोने में है, और उसका जो डिस्टेंस है वो मैंने आपसे किस में पूछा है? नैनोमीटर में। इसका ये नहीं मतलब होता कि आप नैनोमीटर में नहीं बता सकते हैं। बताए तो जा सकता है, मगर बताइए क्या मुनासिब यूनिट है? नो। इसका मतलब यूनिट जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी क्वांटिटी की पैमाइश करते वक्त हमें बड़े एहतियात से काम लेना होता है। मैं बड़े जज्बाती होकर ना इधर से सर के बाल निकाल दूं, बाल निकाल के मैं कहूँ जी इसका थिकनेस, बाल है ना बाल, इस बाल का जो थिकनेस है वो कितना किलोमीटर होगा? हंसी आ गई है आपको? इसका ये नहीं मतलब होता कि आप किलोमीटर में नहीं बता सकते हैं, आप इसका थिकनेस भी किलोमीटर में बता सकते हैं, मगर बताइएगा क्या ये किलोमीटर में कोई सही यूनिट है? नो। चले, ये तो डिस्टेंस से रिलेटेड हुआ। इस तरह मैं आपसे पूछता हूं यार, आज आपकी जो क्लास है, फिजिक्स का जो पीरियड है वो कितने साल का हो गया? आज आपके फिजिक्स की क्लास कितने साल के हो गए? इसका मतलब आपने यहाँ पर टाइम को ईयर्स में लिया है, इसका टाइम का जो यूनिट है वो आपने ईयर लिया है। इसका ये नहीं मतलब होता है कि आप नहीं बता सकते हैं, बताया तो जा सकते हैं मगर मुनासिब यूनिट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर एनर्जी का भी जो यूनिट है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना कि अगर यहाँ स्कर्दू से लेकर फर्ज करें कि मैंने आपसे कहा कि कराची तक का फासला अगर नैनोमीटर में कितना होगा, तो इसका ये नहीं मतलब था कि बताया ना जा सकता हो, मगर वहां पर मुनासिब नहीं था, हमें कदर लार्ज यूनिट इस्तेमाल करना पड़ता है, हम किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं। बाल की जो थिकनेस है उसको मैंने आपसे किलोमीटर में पूछा था, इसका ये नहीं मतलब होता है कि आप किलोमीटर में नहीं बता सकते हैं, बताया तो जा सकते हैं, मगर इससे मुनासिब यूनिट हमारे पास स्मॉल यूनिट है और वो है मिलीमीटर वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह क्लास का जो ड्यूरेशन है वो बजाय क्या वीक्स में, मंथ्स में बताएं, बेहतर है क्या मिनट में बताएं। बिल्कुल यहाँ पर भी एनर्जी का भी यूनिट है ना, वो भी कभी जॉल में लेते हैं, कभी किलोवाट आवर में लेते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। तो हम यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि बेचारा एक छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन है, परेशान है, देखें ये इलेक्ट्रॉन है, ये देखें बिल्कुल आपको शक्ल बन जाता है। छोड़े, मैं आपको मिटा देता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास तकरीबन 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पर पत्नी 9.1 इंटू 10 पर -31 किलोग्राम होता है, वो बेचारा सिंगल इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मौजूद होगा। तो यह अगर ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, लॉस करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर मूव करते हैं तो उस सूरत में कितना जूल एनर्जी वो रिलीज करेगा, ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना तो जूल एक बहुत बड़ी यूनिट होगी। बिल्कुल इस तरह जिस तरह अभी मैंने जो बाल की जो थिकनेस है वो किलोमीटर में इस्तेमाल कर दी तो किलोमीटर एक बहुत बड़ी यूनिट हो गई। बिल्कुल इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर मूव करता है, खुद से मूव करता हो, तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या मतलब रिलीज करता है, तो वो जो एनर्जी जूल में लेंगे ना तो बहुत बड़ी यूनिट होगी। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी रिलीज की है उसको बहुत ही छोटा यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो छोटा यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं पर भी आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली क्या है? एनर्जी का स्मॉल यूनिट है, मगर हमें ये देखना तो पड़ेगा ना, एनर्जी का यूनिट तो ऐसा यूनिट जूल है, हम यहाँ पर ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशनशिप पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इसी तरह अगर यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, हमने उधर जाने दिया नहीं, तू किधर जाएगा? नीचे वापस ले आते हैं। अब बताएगा कि ये नेगेटिव प्लेट इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी।
अब इसको अगर आप जबरदस्ती निगेटिव प्लेट की तरफ लेके जाना हो तो एनर्जी गेन करने से जाएगा या लूज कर रहा होगा, तो यकीनी बात है वो एनर्जी क्या करेगा, गेन कर रहा होगा। अब एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तो फिर मूव कराया जा रहा हो तो फिर जाके जितना वो एनर्जी गेन करता है वो भी बहुत स्मॉल होता है। हमने इसी को भी कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी गेन या लॉस करे एक इलेक्ट्रॉन जब वो एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव कर रहा हो, तो उस गेन या लॉस करने वाले एनर्जी को हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान एक फॉर्मूला है W=QV वाला फॉर्मूला। यहाँ पर जो वर्क है वो चेंज इन काइंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो जब मूव करता है तो ये जो वर्क है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपीयर होगा। तो W चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने लिख दिया है। Q क्योंकि चार्ज को जाहिर करते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो मैंने Q को E से रिप्लेस कर दी। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तकरीबन सबको मालूम है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ये जो V है ना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने आपको कहा है कि एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जा रहा है तो मैं 1V लिख दूंगा। तो इनकी वैल्यूज में यहाँ पर छाप दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट W को मैं चेंज काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई बाय V एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 1 लिख दिया है। तो डियर स्टूडेंट देखिए 1.6 × 10⁻⁹ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। इसका कूलम था, इसका वोल्ट है, तो कूलम वोल्ट को जॉल कहते हैं। तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ जॉल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर मूव करता है तो जितना एनर्जी गेन या वो लूज करता है वो इंतहाई स्मॉल 1.6 × 10⁻⁹ जूल एनर्जी गेन या लूज करता है। इतने कम एनर्जी को डियर स्टूडेंट हम नाम देंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपसे कोई भी बंदा पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जॉल के बराबर होगा तो इसका सिंपल आंसर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जॉल के इक्वल होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी का 2 यूनिट समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।